कलानिधि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। 16 अक्टूबर को मंगल वृक्ष राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 13 नवंबर 2022 तक मिथुन राशि में ही रहेंगे। तो आइए जानते हैं तुला से लेकर मीन राशि वालों पर मंगल का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यह प्रभाव जन्म राशि एवं नाम राशि के अनुसार है। 16 अक्टूबर से मंगल आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। यह समय छोटे बड़े शारीरिक कष्ट व पीड़ा का है। इसमें आपको कमजोरी, शारीरिक शक्ति में कमी का सामना करना पड़ सकता है। आप मांसपेशियों में दर्द अथवा किसी शस्त्र से घाव या किसी दुर्घटना से घाव हो सकता है। मानसिक रूप से आप चिंतित व निराश होंगे। आप में से कुछ को विदेश जाकर कष्टपूर्ण समय व्यतीत करना पड़ सकता है। धन का इस स्थिति में आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय में धन संबंधी कुछ हानि होने की अपेक्षा है। आपको अपने व्यापार को सही ढंग से चलाना चाहिए। पूरी मेहनत करने से स्थिति सामान्य हो सकती है। आप में से कुछ को कुछ समय के लिए विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने कार्यालय व व्यावसायिक क्षेत्र में अपना पद व गरिमा बनाए रखने के लिए आपको सूझबूझ एवं परिश्रम से काम करना होगा। घर में शांति का माहौल बनाए रखें तथा सब जनों के बीच कोई अगर आपका शत्रु है तो उस पर आप नज़र रखें। आप में से कुछ को कोई ऐसा काम करने की तीव्र लालसा हो सकती है धर्म के मापदंड पर स्वीकार करने योग्य जो नहीं होगी। आपको सलाह दी जाती है कि ऐसे कार्य से आपको बचना चाहिए। अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के सूर्य क्षमा चाहूँगा मंगल 8वें भाव में गोचर करेंगे। यह भी समय अधिकतर शारीरिक कष्टों की सूचना देता है। अपने जीवन स्वास्थ्य के प्रति आपको अधिक सतर्कता बरतनी होगी। यह समय की मांग है। रोगों से दूर रहें। साथ ही अच्छे स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार की बुरी लत आदि से आपको दूर रहना चाहिए। आप में से कुछ को रक्त संबंधी रोग, एनीमिया, रक्त प्रवाह तथा रक्त की न्यूनता से परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इस समय शस्त्र आदि से भी आपको दूर रहना चाहिए। कुछ शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। जीवन को खतरे में डालने वाला कोई भी कार्य आपको इस समय में नहीं करना चाहिए। आर्थिक मामलों पर नज़र रखना अति आवश्यक है। यदि सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपकी आय में भारी गिरावट आ सकती है। जो भी हो, आपको किसी प्रकार का भी ऋण इस समय में नहीं लेना चाहिए। यदि आप व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं तो आपको अधिक परिश्रम इस समय में करना पड़ेगा। अपने पद व प्रतिष्ठा पर पकड़ मजबूत रखें, क्योंकि यह कठिनाइयों पूर्ण घटनाएं घटित हो सकती हैं और आप किसी कठिन परिस्थिति से आपको गुजरना पड़ सकता है। यात्राओं पर भी कुछ को जाना पड़ सकता है। यहाँ तक कि काफ़ी समय के लिए परिवार से दूर रहने का कष्ट भी आपको झेलना पड़ सकता है। अगली राशि धनु राशि। धनु राशि वालों के मंगल 7वें भाव में गोचर करेंगे। स्वास्थ्य संबंधों की दृष्टि से धनु राशि वालों के भी लिए यह समय विशेष उत्तम नहीं होगा। आपको स्वयं को, पत्नी को, पति को अथवा किसी
नज़दीकी व प्रियजन के स्वास्थ्य की समस्या अत्यधिक मानसिक चिंता का कारण बन सकती है। आप थकान महसूस कर सकते हैं। नेत्र संबंधी कष्ट, पेट में दर्द, चेस्ट में प्रॉब्लम आदि के आप शिकार हो सकते हैं। आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी इस समय में ध्यान रखना पड़ सकता है। आप व आपकी पत्नी पति को कोई गहरी मानसिक चिंता परेशान कर सकती है। आप में से अधिकांश की किसी सज्जन व्यक्ति से शत्रुता होने की संभावना है। आप व आपके पति पत्नी के बीच व्यर्थ अनुमानित अलग सोच के कारण गलतफहमी ना हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए एवं गलतफहमियों से आपको बचना चाहिए। यदि बुद्धि से, चतुराई से आप कुशलता से इससे नहीं निपट पाए तो किसी एक बड़े झगड़े में आप उलझ सकते हैं। अपने मित्रों व प्रिय सज्जनों से समझौता कर लें। आपके संबंधी आपकी मनोव्यथा के कारण बन सकते हैं। अपने व्यवहार को नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी संतान तथा भाई बहनों के प्रति आप क्रोधित हो सकते हैं व अपशब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। धन संबंधी मामलों के प्रति भी आपको सावधान रहना होगा। व्यर्थ के कंपटीशन के चक्कर में ना उलझें, वरना आप हानि कर सकते हैं। इस समय में आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि वालों के मंगल छठे भाव में गोचर करेंगे। यह आपके लिए बहुत शुभ समय होगा। आपके इस काल में आप धन, स्वर्ण, रत्न आदि व धातु व अन्य व्यापार में लगे हुए व्यक्तियों को अप्रत्याशित लाभ होगा। यदि आप कहीं सेवा में हैं तो आप जिस प्रमोशन व सम्मान की इतनी प्रतीक्षा कर रहे हैं वह आपको अपने कार्यालय में प्राप्त होगा। आप में से अधिकांश को अपने कार्य में सफलता प्राप्त होगी। हर और आर्थिक दशा में सुधार से आप सुरक्षा, शांति व सुख का अनुभव कर सकते हैं। आपको इन दिनों पूर्ण रूप से मानसिक शांति मिलेगी। वह आपको लगेगा कि आप इस समय बिल्कुल भय मुक्त हैं। यह शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का भी समय है। यदि आपके ऊपर कोई कानूनी मुकदमा आदि चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। आपके अधिकांश शत्रु पीछे हट जाएंगे और आपकी विजय होगी। समाज में आपको सम्मान व प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। आप में से कुछ इस समय दान पुण्य आदि शुभ कार्य भी करेंगे। इस समय में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सभी पुराने रोगों व पीड़ाओं से आपको इस समय में मुक्ति मिलेगी। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के इस समय में मंगल पंचम भाव में गोचर करेंगे। यह जीवन को अस्त व्यस्त करने का समय होगा। आपने वह जितना संभव हो कम करना ही आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि इस समय में धन और व्यय का नियंत्रण आपके हाथ से निकल सकता है। बच्चों का इस समय में विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वे रोग से परेशान हो सकते हैं। अपने और अपने पुत्रों के बीच अनबन न होने दें, क्योंकि यह कष्टकारी हो सकती है। शत्रुओं से सावधानी पूर्वक भली भांति निपटें और नए शत्रु बनाने से आपको बचना चाहिए, यानी कि झगड़े आदि से आपको दूर रहना चाहिए। इसके प्रति पूर्ण रूप से आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। शत्रु इस विशेष अवधि में आपके और अधिक संताप का कारण बन सकते हैं, विशेष हानि पहुंचा सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। उत्साहहीन, कमजोरी व हरारत आपको परेशान कर सकती है। आप में से कुछ किसी ऐसे रोग से ग्रस्त हो सकते हैं जिसकी पूरी जांच आपको समय रहते करवा लेनी चाहिए। अपने भोजन संबंधी आदतों को आपको नियंत्रण करना होगा।
आप में से कुछ के व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है, कुछ को क्रोध, आशंकित व अपने प्रियजनों के प्रति उदासीन हो सकते हैं, जो आपकी सामान्य प्रकृति के विरुद्ध है। आप में से कुछ अपनी शान व प्रसिद्धि में भी हानि कर सकते हैं। व्यर्थ की आवश्यकताओं को उभर कर न आने दे। अनैतिक कार्यों के प्रलोभन से अगर आप उलझ गए तो परेशानी में उलझ सकते हैं। आप इस दौरान परिवार के सदस्यों से किसी भी प्रकार के झगड़े में न पड़े। अगली राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के मंगल चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। यह आपके जीवन में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न कर सकता है। आप में से अधिकांश को पुराने शत्रुओं को नियंत्रण करने में कठिनाई आ सकती है। कुछ नए शत्रुओं से भिड़ने की भी संभावना है, जो आपके परिवार व मित्रों की में से ही होंगे। आप में से कुछ की दुष्ट जनों से मित्रता हो सकती है, जिनके कारण आपको बाद में कष्ट सहना पड़ सकता है। अतः नई मित्रता करने से आपको इस समय में बचना चाहिए। अपने व्यवहार पर नज़र रखें, क्योंकि इस समय आपके लिए अच्छा नहीं है। फिर भी कुछ शत्रुओं से आपका समझौता हो सकता है, अतः समझौते का प्रयास करें। स्वास्थ्य के प्रति अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। माता के भी स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको बुखार, चेस्ट में परेशानी आदि हो सकती है। रक्त व पेट के रोगों की परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। मानसिक रूप से आप चिंतित रह सकते हैं, क्योंकि आपके ये समय अनुकूल नहीं है। इस कारण में रिश्ते आपसे विशेष उपेक्षा रखेंगे। अधिक दुख से बचने के लिए अपने परिवार व अन्य संबंधियों से शांतिपूर्ण व्यवहार रखें। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा व सम्मान को किसी भी प्रकार की ठेस न लगने दें। इस समय भूमि व अन्य जायदाद संबंधी मामलों से आपको दूर रहना चाहिए। जिनकी कुंडली में यह गोचर अनिष्टकारी है, उन्हें बजरंग बाण का पाठ और मंगलवार के दिन देसी घी में गुड़ का हलवा बनाएं और बनते समय उसमें एक इलायची डालकर वह गरीबों को खिलाएं, गाय को खिलाएं, सांड को खिलाएं और प्रतिदिन बजरंग बाण का एक पाठ करते रहें। इससे अनिष्ट होने में आपकी कमी आएगी और हनुमान जी आप पर कृपा करेंगे एवं आपकी रक्षा करेंगे। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।